हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे कि आप सब लोग ठीक होंगे। और बहुत सारे लोगों के घर में, नहीं बहुत सारे नहीं, मे बी कुछ ही लोगों के घर में, जैसे मेरे मम्मी के घर पे गौरी जी को बिठाते हैं, तो वैसे आपके घर में अगर बिठा रहे होंगे तो आप भी खुश होंगे। तो मुझे नहीं पता उसको कैसे विश करते हैं, हैप्पी गौरी, आय डोंट नो, बट स्पेशली जो मेरी मराठी फ्रेंड्स आहे, तुमच्या घरी पण गौरी बसत असेल नक्कीच, तर मला नक्की सांगा की कशी तयारी चालू आहे। गडबडीत असणार खूप सारे लोक। जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं मैं क्या बात कर रही हूँ, मैं बेसिकली जो मेरी मराठी फ्रेंड्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनको ये पूछ रही हूँ कि उनके घर पे गौरी बैठी होगी आज, या लाइक बैठी होगी नहीं, अभी बिठाएंगे वो लोग, तो कैसा फील हो रहा है, क्या तैयारियाँ कर रहे हैं। आई थिंक ये वीडियो जब तक आएगा तब तक बैठ चुके होंगे, क्योंकि मेरे भी मम्मी के घर पे मैं भी जाऊंगी और हम लोग बिठाएंगे। सो कैसा एक्सपीरियंस है बताना, कैसा फील हो रहा है। बहुत अच्छा लगता है, बहुत पॉजिटिव लगता है जब गौरी जी हमारे घर पे आते और हम लोग जब बिठाते हैं। सो वाओ, मुझे तो बहुत पॉजिटिव लग रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। चलो, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, और इस रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं। हाँ, कुछ लोग बोल रहे हैं कि प्लीज़ पिक अ कार्ड रीडिंग या पिक अ पाइल रीडिंग करो। मैं करूँगी, अभी मेरे पास टाइम की बहुत कमी है, बहुत लिमिटेड टाइम है मेरे पास, इसीलिए मैं कलेक्टिव रीडिंग ज़्यादा कर रही हूँ। बट करूँगी मैं, जैसे ही फुर्सत मिलेगी मैं पिक अ कार्ड रीडिंग या पिक अ पाइल रीडिंग करूँगी। सो आज इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि क्या नेक्स्ट टू डेज़ बोल रही हूँ, नेक्स्ट फ्यू डेज़ की रीडिंग हम करेंगे। अगले कुछ दिन कैसे रहेंगे, क्या फील करेंगे आपके पर्सन, क्या एक्शन ले सकते हैं, ये हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ध्यान रखिएगा कि एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। 2 बार इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कुछ लोगों को 100 बार भी बोला तो पता नहीं लगता है कि मैं क्या बोल रही हूँ, तो इसलिए मेरा काम था कि 2 बार बता दूँ, कन्फ्यूज़ ना हो कोई। चलिए देखते हैं नेक्स्ट फ्यू डेज़ की एनर्जी, आपके रिलेशनशिप में क्या होने वाला है, आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या होने वाली है, क्या एक्शन ले सकते हैं वो, क्या फील करेंगे। लेट्स सी। एक लास्ट शफल करते हैं। ओके, इस वक्त बॉटम ऑफ द डेक में है आई हैव मूव्ड ऑन। ठीक है, अब इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करते करते बात करेंगे, या कह लो एक्सटेंड करते करेंगे रीडिंग को। पहला कार्ड है आई एम होपलेसली इन लव विथ यू। काय के फिर मूव ऑन करेंगे, ये इंसान बहुत प्यार करता है आपसे, पहले कार्ड से हमें मिल चुका है आंसर। द मोर आई ट्राई टू फॉरगेट यू द मोर आई मिस यू। फिर है आई एम ऑफन्ड विदाउट यू। We were too different to make this work. Okay. I didn't find you initially attractive. I think ऐसा चाहिए था मैसेज कि I didn't initially find you attractive, ऐसा चाहिए था। Anyways, we deserve a second chance. I wonder what would be like to kiss you again. I had no option but to let go. Okay. मैं और कार्ड्स निकालूंगी, डोंट वरी, यहाँ पे एंड नहीं होती है रीडिंग, मैं बहुत सारे कार्ड्स, बहुत सारे मैसेजेस निकालूंगी। चलिए अभी थोड़ा सा क्लैरिफाई करते करते बात करते हैं। आई एम होपलेसली इन लव विद यू के बारे में और बताइए डिवाइन, हमें क्लियर मैसेज देकर बताइए कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि आई एम होपलेसली इन लव विद यू। इसके बारे में थोड़ी और मैसेजेस दीजिए, थोड़ा और बताइए हमें। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, और जो कार्ड निकल के आया है वो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है। गाइज मुझे पता है कि थोड़ा सा ना कैमरा का एंगल या आपको ठीक से दिखता नहीं होगा, मैं उसको भी ठीक करूँगी। प्लीज़ मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, अभी मैं बहुत बिजी चल रही हूँ, मतलब एकदम कट टू कट टाइम पे चल रही हूँ मैं, मेरी लाइफ बहुत बिजी हो गई है, तो करूँगी मैं सारी चीज़ों को, मैं हैंडल करूँगी। पहली बात तो मैं आपको बता दूँ कि आपके जो पर्सन है, ये हम नेक्स्ट फ्यू डेज़ की बात कर रहे हैं इस रीडिंग में। ओके, मतलब अगले कुछ दिन। देखिए एक चीज़ तो है कि ये पर्सन बहुत प्यार करते हैं आपसे, मतलब इतना प्यार करते हैं ना कि जिसकी कोई हद नहीं है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, आउट ऑफ कंट्रोल, बहुत ऑब्सेस्ड है, बहुत ओवर
ओवर द बोर्ड जाके ये पर्सन प्यार करते हैं। एंड मुझे ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में बहुत सी कठिनाइयाँ आती है, बहुत से प्रॉब्लम्स आते हैं, बहुत सी ऑब्स्टैकल्स आते हैं। आप दोनों बहुत लड़ते झगड़ते रहते हो। आप दोनों के बीच में कई बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने कुछ कर दिया, आपने कुछ कर दिया, उन्होंने कुछ बोल दिया, आपने कुछ बोल दिया। बहुत आर्ग्यूमेंट्स, डिस्प्यूट्स चलते रहते हैं इस रिश्ते में, और कभी भी ये रिश्ता स्मूथली नहीं चला है आज तक। आपने नोटिस किया है या नहीं, आई डोंट नो, बट ये रिश्ता अप्स एंड डाउन से होकर गुजरा है। बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि आपके पर्सन डिले ला रहे हैं रिलेशनशिप में, बहुत डिलेज देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये इसलिए होता है क्योंकि आप में से कोई एक ऐसा है, या आप दोनों ही ऐसे हो कि बहुत इम्पल्सिव, बहुत इमेच्योरली एक्ट करना, बहुत कंफ्यूज रहना, पल में इसके ऊपर दिल आ गया, पल में इसके तरफ अट्रैक्ट हो गए। ये क्या आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये इंसान झूठा है, मक्कार है, ऐसा है वैसा है, मैं उनको ब्लेम नहीं कर रही हूँ। मैं बस बोल रही हूँ कि आप एक ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो बहुत इम्पेशेंट है, बहुत इम्पल्सिव है, जल्दी से उनका मन बदल जाता है, कंफ्यूज रहते हैं, एंड दैट इज़ वेयर थिंग्स गो रॉन्ग, ठीक है। लेकिन प्यार तो आपसे ही करते हैं, लेकिन इनके डिसीजंस मेनी टाइम्स गलत चले जाते हैं, और आप दोनों में क्लैशेस होना, डिस्प्यूट्स होना, लड़ाई होना, झगड़े होना, ये होते रहता है, ठीक है। सो या मुझे लगता है कि ये पर्सन अगर थोड़ा और स्टेबल हो जाए, थोड़ा सा और अपने माइंड को ग्राउंडेड कर ले, तो ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, ठीक है। वाई इज़ दिस? द मोर आई ट्राई टू फॉरगेट यू द मोर आई मिस यू। प्लीज़ इसके बारे में और बताइए डिवाइन हमें। यहाँ पे एक चीज़ तो मुझे बहुत क्लियरली दिख रही है, आप दोनों लड़ते बहुत हो, झगड़ते बहुत हो। बॉटम ऑफ द डेक में है 4 ऑफ कप्स, ओके। यहाँ पे कार्ड्स जो निकल के आए हैं, एस ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 4 एम्परर और एम्प्रेस। ओ माय गॉड, एम्परर और एम्प्रेस। यहाँ पे कुछ लोग अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से डील कर रहे हैं। मे बी आप अपने ट्विन फ्लेम जर्नी में हो विद दिस पर्सन, और कुछ लोगों के लिए ना आपके नज़र में ये पर्सन परफेक्ट है और उनके नज़रों में आप परफेक्ट हो एज अ लाइफ पार्टनर। मतलब लड़ना झगड़ना साइड में रख दो, लेकिन यू बोथ फाइंड ईच अदर वेरी अट्रैक्टिव, और आपको लगता होगा इससे परफेक्ट पर्सन मुझे कभी मिला भी नहीं और शायद ही कभी मिलेगा, और उनको भी सेम लगता है। फिर भी लड़ते हो। मुझे लगता है यहाँ पे आप दोनों के बीच में बहुत क्लैशेस होते हैं, बहुत डिस्प्यूट्स होते हैं, आप बहुत एक दूसरे को ब्लेम करते हो, लेकिन इंटेंसिटी बहुत है प्यार में, ओके। तो ये पर्सन आपको भुला ही नहीं पाते हैं, ये आपसे मूव ऑन ही नहीं हो पाते हैं। ये ट्राई करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि उसके पास जाऊंगा तो लड़ूंगा, उसके पास जाऊंगा तो हमारे बीच लड़ाइयाँ होंगी, आर्ग्यूमेंट्स होंगे, वो मुझे समझ नहीं पाएगी, दिस एंड दैट। लेकिन ये भी सच है कि ये पर्सन की इंटेंसिटी जो है ना, आपके लिए जो प्यार है वो बहुत ही अलग लेवल का है, ठीक है। मुझे लगता है आप दोनों बार बार दूर जाते हो, बार बार करीब आ जाते हो, बार बार दूर जाते हो, बार बार करीब हो जाते हो। सो येस, फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज ये पर्सन विल ट्राई टू फॉरगेट यू, बट वो आपको भुला नहीं पाएंगे क्योंकि इंटेंसिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ओके। एंड मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे ऐसा हो गया है ना कि एक पर्सन अब इस रिश्ते को चाहता है और एक पर्सन थोड़ा सा डिनाइल मोड में है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आई एम ऑर्फेंड विदाउट यू क्यों है? प्लीज़ डिवाइन क्लियर मैसेजेस दीजिए और बताइए। आई एम ऑर्फेंड विदाउट यू, ये कार्ड यहाँ पे क्यों निकल के आया है? व्हाई इज दिस हियर? बॉटम ऑफ द डेक में 4 ऑफ पेंटिकल्स है, एंड जो कार्ड निकल के आया है वो द लवर है। ओ माय गॉड, देखिए ये पर्सन आपके लिए नेक्स्ट फ्यू डेज़ में बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट होने वाले हैं आपके तरफ। एक अलग लेवल का आपकी तरफ प्यार फील करेंगे, या आपसे और कमिटेड बन सकते हैं और कमिटेड हो सकते हैं, क्योंकि इनको ना कंप्लीट फील होता है आपके साथ। ये आपने बहुत बार सुना होगा मेरे मुंह से, लेकिन मैं सच बोल रही हूँ आपको। मैं अच्छे से और इस चीज़ को नहीं एक्सप्लेन कर सकती, लेकिन उनको वो अगर आपको पा लेते हैं ना, उनको लगता है दे गॉट एवरीथिंग, दे अर्नड एवरीथिंग, उन्हें सब मिल गया, ठीक है। दे वांट टू मेक यू फील स्पेशल। तो ये आने वाले समय में बहुत ज़्यादा अफेक्शन, बहुत ज़्यादा प्यार शो कर सकते हैं। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन आपको एक अश्योरेंस देने वाली है, एक श्योरिटी देने वाली है कि वो आपके साथ लॉन्ग टर्म रहना चाहते हैं, वो आपके साथ जीना चाहते हैं, वो आपके साथ अपनी लाइफ देखते हैं, ठीक है।
वी वर टू डिफरेंट टू मेक दिस वर्क, ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये आपको कमिटमेंट भी दे सकते हैं फॉर सम ऑफ यू आने वाले कुछ दिनों में, ठीक है। देखिए कमिटमेंट एक प्रॉमिस होती है। कमिटमेंट मतलब आप बॉन्ड पेपर पे किसी को लिख के नहीं दे रहे हो कि मैं तुमसे शादी करूँगी या करूँगा। तो कमिटमेंट्स देना आसान है, लेकिन कमिटमेंट को निभाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं यहाँ सिर्फ कमिटमेंट मिलने की बात कर रही हूँ, कमिटमेंट निभाएंगे वो मैं नहीं बता रही हूँ आपको, ठीक है। वी वर टू डिफरेंट टू मेक दिस वर्क, ऐसा क्यों कह रहे हैं? नहीं सॉरी, आई वॉन्ट मोर क्लैरिटी। वी वर टू डिफरेंट को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है 9 ऑफ पेंट, ओ माय गॉड 9 ऑफ पेंटिकल्स मुझे दिखा था और सेम कार्ड निकल के भी आया है, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड द टावर। ओके, देखिए एक चीज़ तो है कि आप दोनों डेफिनेटली बहुत अलग थे। ये पर्सन को लगने वाला है कि हम दोनों ना सच में बहुत अलग है। तुम नॉर्थ पोल सोचते हो तो मैं साउथ पोल सोचता हूँ। तुम 10% करते हो, मैं 90%। उनको ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा करते हैं, आप कम करते हो, या मतलब डिसबैलेंस है कुछ। तो यहाँ पे ना आप दोनों के बीच में ऊंच नीच डेफिनेटली है। मे बी आप में से कोई ऐसा हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एक ऐसा हो सकता है जो पैसों के पीछे ज़्यादा भाग रहा है और किसी के लिए प्यार ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मे बी इस पर्सन के लाइफ में अभी करियर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके लाइफ में प्यार ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसी वजह से ब्रेकअप होता है, इसी वजह से तो इस पर्सन को ये रियलाइज़ होगा कि यार ब्रेकअप का सबसे बड़ा रीज़न है कि हम दोनों बहुत अलग हैं एक दूसरे से। तो ये चीज़ समझना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब आप डिफरेंसेस को पहचान लेते हो ना, तब उस पर काम करना और आसान हो जाता है, ठीक है। कि आपको जब पता चल जाए कि प्रॉब्लम क्या है, तब उस पर काम करना आसान हो जाता है। क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं है कि प्रॉब्लम कहाँ है, तो आप कैसे उसको सुधारोगे, राइट। तो आपके पर्सन को डेफिनेटली ये चीज़ रियलाइज़ होने वाली कि हम दोनों के बीच ब्रेकअप सेपरेशन इसलिए हुआ है क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को वो चीज़ दे नहीं पा रहे हैं जो हम एक दूसरे से एक्सपेक्ट करते हैं। ओके, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है आप दोनों बहुत ब्लेम करते हो एक दूसरे पे, बजाय कि सॉर्ट आउट किया जाए। यू ब्लेम ऑन देम, तुम ऐसे करते हो, तुम वैसे करते हो, एंड दे ब्लेम ऑन यू, एंड दैट्स वेयर चीज़ें ख़राब हो जाती है। सो यहाँ देखिए आप दोनों को एक दूसरे के डिफरेंसेस को समझना होगा और उस पर काम करना होगा, राइट। आई डेंट फाइंड यू इनिशियली अट्रैक्टिव, ऐसा क्यों कह रहे हैं? ओके, सो यहाँ पे है 7 ऑफ वॉन्ड्स और बॉटम ऑफ द डेक में है द डेथ। देखिए डेफिनेटली जब ये पर्सन आपसे पहले मिले थे या जब आप दोनों के बीच जो मतलब एक शुरुआती दौर में ना, ये पर्सन इतने अट्रैक्ट नहीं हुए थे आपकी तरफ। मे बी आपकी पर्सनालिटी उनको बहुत अलग लगती थी, मे बी आप बहुत डिफेंसिव थे, आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव थे अपने आप को लेकर, अपनी एनर्जी को लेकर, ठीक है। एंड वो चीज़ उन्होंने आपके अंदर देख ली थी कि यार ये इंसान बहुत प्रोटेक्टिव है खुद को लेकर, बहुत डिफेंसिव है। और ऐसा भी हो सकता है कि तब ये पर्सन ऐसा भी हो सकता है कि आपके लाइफ में तभी कुछ रिश्ते ख़त्म हुए थे या कुछ हुआ था आपके लाइफ में बहुत ही सिग्निफिकेंट, एंड यू आर नॉट इन योर बेस्ट एनर्जी। देखिए जब हमारे लाइफ में कुछ ख़त्म हो जाता है ना, तब हम अपनी बेस्ट एनर्जी में नहीं होते हैं। आप मुझे सच में बताना कमेंट सेक्शन में कि कोई रिश्ता था, कोई दोस्ती थी, कुछ था आपकी लाइफ में, जब वो ख़त्म हो गया, क्या आप तब हैप्पी फील कर रहे थे? नहीं, डेफिनेटली आप बेस्ट एनर्जी में नहीं होंगे। और मे बी तब ये पर्सन आपके लाइफ में आए थे जब आप अपनी बेस्ट एनर्जी में नहीं थे, आप लो वाइब्रेशन में थे, ओके। और तब इसीलिए आप में भी ज़्यादा ओपन अप नहीं हो रहे थे इस पर्सन की तरफ, और उनको आप इतने भी ज़्यादा फिर तब अट्रैक्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि लोगों को रोने धोने वाले लोग नहीं पसंद है, कॉन्फिडेंट लोग पसंद है, स्ट्रॉन्ग लोग पसंद है, वही उन्हें अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो आपके बारे में कुछ ऐसा था जो पहले इस पर्सन को अच्छा नहीं लगता था। वी डिज़र्व अ सेकेंड चांस, इस बारे में और बताइए डिवाइन हमें। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है किंग ऑफ पेंटिकल्स और 7 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त आप दोनों के बीच में सब कुछ बहुत ही ज़्यादा धुंधला है, बहुत ही ज़्यादा आउट ऑफ बैलेंस है, ओके। कुछ क्लियर नहीं है, कोई क्लैरिटी नहीं है, लेकिन फिर भी इस पर्सन को ऐसा लगता है कि हम एक और चांस डिज़र्व करते हैं, हमारा रिश्ता एक चांस और डिज़र्व करता है, ठीक है। हाँ, अभी सब कुछ ऑल ओवर द प्लेस है, तुम नहीं जानते हो, तुम खुद ठीक से कुछ समझ नहीं रहे हो, मैं ठीक से कुछ समझ नहीं रहा हूँ, लेकिन एक मौका तो हम डिज़र्व करते हैं, ठीक है। तो यही आपके पर्सन इस वक्त फील करते हुए मुझे लाइक इन द नेक्स्ट फ्यू डेज़ मुझे दिख रहे हैं। आपके बारे में ये पर्सन ना नेक्स्ट फ्यू डेज़ में बहुत सोचने वाले हैं। तो कभी आप अगर आपको ऑल ऑफ अ सडन ऐसा फील हो ना कि बहुत हैवी फील हो रहा है,
बहुत इमोशंस उभर कर आ रहे हैं, तो इट इज़ बिकॉज ये पर्सन आपकी तरफ एनर्जी भेज रहे हैं बहुत ज़्यादा सोच कर आपके बारे में, ठीक है। बट ये पर्सन आपको अब ना बहुत ही स्टेबल ऑफर कुछ करना चाहते हैं जिस पे आप ट्रस्ट कर सको, ओके। तो ये सेकंड चांस चाहते हैं, उनको लगता है इस रिश्ते को एक मौका मिलना चाहिए, ठीक है। आई वंडर व्हाट वुड बी लाइक टू किस यू, इसके बारे में और बताइए डिवाइन हमें। ओके, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में है द सन कार्ड। सी सारे कार्ड्स यही दर्शा रहे हैं कि इनको आपके साथ लॉन्ग टर्म रहना है, एक स्टेबल और बैलेंस्ड और बहुत ही प्यारा रिश्ता इनको आपके साथ चाहिए जिसमें सिर्फ खुशियाँ हो, आप एक दूसरे को खुशियाँ दे रहे हो, ना कि एक दूसरे की लाइफ को मिजरेबल बना रहे हो। देखो प्यार में आई बिलीव कि प्यार ऐसा होना चाहिए जिसमें सुकून मिले, सिरदर्दी वाला प्यार किसी को नहीं चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी लाइफ में टेंशन बहुत है। टेंशन देने वाला और एक इंसान हमें लाइफ में नहीं चाहिए, टेंशन शेयर करने वाला इंसान चाहिए, राइट। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन आने वाले जो कुछ दिन हैं इसमें बहुत मेस्मराइज करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा यादों में खोए रहेंगे, स्पेशली फिजिकल इंटीमेसी बहुत मिस करेंगे। पास्ट में जब आपने एक दूसरे से को किस किया था फर्स्ट टाइम, वो किस वापस एक्सपेक्ट करते हैं, वापस चाहते हैं किस करना आपको। एंड ओवरऑल ही मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट फ्यू डेज़ ना ये पर्सन बहुत सोचते हुए दिख रहे हैं। मैंने आपको बोला ना, दिल थिंक अ लॉट अबाउट यू, तो आपको बहुत हैवी एनर्जी फील हो सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो कमेंट्स में आके ज़रूर बताना, हैवी एनर्जी लिख के जाना कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये पर्सन आपके बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं और बहुत प्रोग्रेसिव थॉट्स होंगे इनके। ऐसा नहीं है कि कुछ बुरा सोच रहे हैं, बहुत अच्छा सोचते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि इनके अपना कुछ ट्रॉमा है, इनका अपना कुछ हार्ट ब्रोक हुआ है, इनका अपना कुछ दर्द है, पेन है, जिससे ये गो थ्रू करते हुए दिख रहे हैं, जिसको ये हील करते हुए दिख रहे हैं इन द नेक्स्ट फ्यू डेज, ओके। व्हाट मोर डू वी हैव, आई हैड नो ऑप्शन बट टू लेट यू गो। ये क्यों आए हैं यहाँ पे, इसके बारे में बताइए ज़रा डिवाइन। एंजल्स प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए, हेल्प अस विथ क्लियर मैसेजेस। बॉटम ऑफ द डेक में द मून है और कार्ड जो निकल के आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स है। देखिए एक चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि लास्ट जब आप दोनों में झगड़ा हुआ या ब्रेकअप हुआ या जो भी हुआ, इस पर्सन को उस वक्त ऐसा लगा कि यार इस चीज़ को ना लेट गो करना इस वक्त बहुत ज़रूरी है। अगर वो होल्ड ऑन करेंगे, अगर वो आपको समझाने की कोशिश करेंगे या तो चीज़ें बिगड़ सकती है। क्योंकि देखिए आपका रिश्ता है ना, मुझे लगता है ऑलरेडी बहुत ख़राब हो चुका है, डैमेज हो चुका है, और वो उसको और ज़्यादा ख़राब नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वो आपको अपने लॉन्ग टर्म में देखते हैं। हाँ चलो वो आपको शॉर्ट टर्म में देखते तो वो आपके साथ रिश्ता ख़राब भी हो जाए तो भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन दे वांट टू सी गेटिंग मैरिड, दे सी देमसेल्व्स गेटिंग मैरिड टू यू, ठीक है। दे वांट टू मेक दिस वर्क, ठीक है। तो उन्होंने उस वक्त लेट गो इसलिए कर दिया क्योंकि उनको और चीज़ें बिगाड़नी नहीं थी, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म में आपको देखते हैं। एंड उस वक्त उनको लग रहा था कि पता नहीं कहाँ जा रही है चीज़ें, पता नहीं है क्यों चीज़ें क्या हो रही है, पता नहीं है। सो उनको लगा कि इस वक्त मैं गायब हो जाऊँ, बात ना करूँ, ब्लॉक कर दूँ, दूर हो जाऊँ, डिस्टेंस बना लूँ तो ही सही रहेगा। चुप चुप के प्यार भी कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि उसके साथ रह के उसको प्यार दूँ। सो मे बी वो इसलिए भी आपसे दूर हो गई क्योंकि उनको लगा कि दैट इज़ वॉट इज़ राइट नाउ। आई हैव मूव्ड ऑन, ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके बारे में और बताइए। क्या सच में मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं? ओके, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड जजमेंट, बॉटम ऑफ द डेक में जस्टिस है। देखिए मुझे ऐसा लगता है ना कि इनके मन में अगर 1% भी ऐसा थॉट आ रहा है कि मैं मूव ऑन हो चुका हूँ या मूव ऑन होना चाहता हूँ, तो वो इसलिए आता है क्योंकि बहुत नेगेटिव इस वक्त की करंट एनर्जी की बात अगर करूँ मैं, तो इनके मन में ना बहुत अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस है आपको लेकर, मतलब बहुत बुरे बुरे एक्सपीरियंसेस जो इन्होंने आपके साथ लिए हैं इन दिस रिलेशनशिप। वो डिनाई कर रहे हैं, लाइक मना कर रहे हैं, उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। इस वक्त की एनर्जी बता रही हूँ, राइट, करंटली जब आप ये रीडिंग देख रहे हो। और हमने जो रीडिंग की वो नेक्स्ट फ्यू डेज़ की रीडिंग है, तो अभी वो डिनायल मोड में है, अभी वो रिसेंटमेंट लेकर बैठे हैं, गुस्सा लेकर बैठे हैं, नाराज़गी लेकर बैठे हैं, ठीक है। उनको लगता है कि ये रिश्ता बहुत टॉक्सिक है या बहुत चैलेंजिंग है, बहुत ही मुश्किल है। उनको कभी कभी ऐसा भी लगता है, अगर उनको ये टर्म के बारे में पता है कि कार्मिक क्या होते हैं, तो मे भी उनको लगता है आप उनके कार्मिक हो, ये उनका कर्मा है।
जो उनको आपके साथ भुगतना पड़ रहा है, ठीक है। सो इसी वजह से दे आर इन दिस डिनायल मोड। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ ना ये ऊपर ऊपर से फील कर रहे हैं, गुस्से, आउट ऑफ गुस्सा हमें कुछ भी फील होता है, तो आउट ऑफ गुस्सा है, बट दे वांट टू, मतलब उनको भी पता है कि दे डिडंट गिव यू जस्टिस, वो आपके साथ ठीक से पेश नहीं आ पाए हैं, ओके। हम एक काम करते हैं, हम थोड़ा सा इस पर्सन की ना करंट एनर्जी देखते हैं, करंटली ये पर्सन क्या फील कर रहे हैं। जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हो उस वक्त की क्या एनर्जी है इस पर्सन की। क्या एनर्जी है इस वक्त की। एक लास्ट शफल करते हैं, अगर कोई कार्ड्स आना चाहे, कोई मैसेज आना चाहे, कोई कार्ड्स आना चाहे। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है आई फेल्ट यू डिज़र्व समवन बेटर देन मी। ओके, तो हम इन कार्ड्स को क्लैरिफाई भी करेंगे या एक्सटेंड करेंगे। यू टुक मी फॉर ग्रांटेड, ओके, आई नो आई गॉट माई कर्मा, आई मेड यू believe we are more than just friends. It hit like a heart attack when you left me. Okay, I reread the words you wrote me. I had many heartbreaks since we broke. We were incompatible. See, I told you. Now I know why I didn't have these feelings for anyone else. It was a difficult decision. Okay, हम इन कार्ड्स को, गाइस मुझे डेक इतना पसंद आया ना, मैं क्या ही बोलूँ। आई थिंक कि कोई इंडियन और लाइक दिस इज़ अ इंडियन वुमन, आई थिंक, आई सपोज, जिन्होंने ये कार्ड्स बनाए। लेकिन लेट मी टेल यू, बॉम्ब कार्ड्स है, मुझे बहुत पसंद आए हैं। यू टुक मी फॉर ग्रांटेड के बारे में और बताइए डिवाइन, प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए। यू टुक मी फॉर ग्रांटेड, ये करंट एनर्जी में क्यों है। यू टुक मी फॉर ग्रांटेड, ओ माई गॉड, कार्ड्स नीचे गिर गए, लेट मी पिक इट अप। मुझे बहुत गुस्सा आता है एक्चुअली, कार्ड्स गिर जाते हैं तो। ओके, कार्ड निकल के आया है द डेविल एंड बॉटम ऑफ द डेक में है द फूल। ओके, देखिए डेफिनेटली इस पर्सन को इस वक्त ऐसा महसूस हो रहा है कि आपने ना उनकी कदर नहीं की, आपने उनकी कदर नहीं समझी, उनकी वैल्यू नहीं समझी, या आपने उनको फॉर ग्रांटेड लिया, क्योंकि मे बी आप दोनों में चीज़ें ऐसी हो रही थी ना काफ़ी टाइम से, जो बहुत नेगेटिव पैटर्न ले रही थी। मतलब आप ना किसी तरह से डेफिनेटली इस पर्सन को ट्रिगर किया है। आई थिंक ये रीडिंग में ना 2-3 दिन पहले भी निकल के आई थी एनर्जी, क्योंकि इस पर्सन को डेफिनेटली ऐसा फील होता है कि आपने इनको बहुत नेगेटिवली ट्रिगर किया, या आप इनको ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हो, डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हो, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। अगर ऐसा हुआ है, अगर इन्होंने कभी ऐसा बोला है आपको कि तुमने ना मुझे डोमिनेट करना, तुम मुझे डोमिनेट करना चाहते हो, तुम मुझे पिंजरे में बंद करना चाहते हो, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो कमेंट्स में ट्रैप ज़रूर लिखना, क्योंकि या नेगेटिव ट्रिगर ज़रूर लिखना, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा फील हुआ है आपके बारे में या फील हो रहा है करंटली। एंड उनको ऐसा लग रहा था कि मे बी यू नो, और इस पर्सन को ऐसा भी फील हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई, मुझे ये लग रहा है कि मैं बोलूँ कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप ना उनसे बोर हो चुके हो, आप कुछ नया चाहते हो और इसलिए आप लड़ते झगड़ते हो उनके साथ, ताकि यू नो वो जा सके और आपके लाइफ में कोई और आ सके। आई डोंट नो दिस इज़ राइट और रॉन्ग, बट ये फील हो रहा मुझे और मैंने बोल दिया। आई डोंट नो व्हाई। आई नो आई गॉट माई कर्मा, इसके बारे में और बताइए, क्या कर्मा मिला इस पर्सन को, क्या कर्मा मिला इस पर्सन को। ओह माई गॉड, ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स और बॉटम ऑफ द डेक में है 9 ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है इनके करियर में कुछ प्रॉब्लम्स आए, इनके फाइनेंसेस में कुछ प्रॉब्लम्स आए, और मुझे बहुत गुस्से में दिख रहा है ये पर्सन, मतलब बहुत डरे हुए गुस्से में, जैसे होता है ना कि ज़ख्मी दिल, ज़ख्मी देवदास टाइप की एनर्जी में बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। बट इनको डेफिनेटली कुछ कर्मा इनके फाइनेंसेस में मिला है या इनके काम में मिला है, कुछ लॉसेस झेलने पड़े हैं इस पर्सन को, जिसकी वजह से और डरने लगे कि यू नो कि शायद ये मेरा कर्मा है, ठीक है। एंड दे हैव एक्सेप्टेड इट, दैट इज़ गुड। आई मेड यू बिलीव मी वी आर मोर देन जस्ट फ्रेंड्स, इसके बारे में और बताइए डिवाइन, व्हाट इज़ दिस, व्हाट डज दिस मीन, क्यों ऐसा बोल रहे हैं या क्यों ऐसा फील कर रहे हैं। कार्ड्स निकल के ही नहीं आ रहे हैं। ओके, 8 ऑफ कप्स, द स्टार, 6 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक में द सन कार्ड है। मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन ने ना आपको एक टाइम पे बहुत ही अनरियलिस्टिक चीज़ें आपके मन में भरी है, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस सेट किए हैं।
ओके। मे बी इस पर्सन ने आपको दिखाया कि मैं बहुत तुम्हारी लाइफ में लॉन्ग टर्म रहूँगा, मैं शादी करूँगा, हम सक्सेसफुल, हमारा रिश्ता होकर रहेगा, मैं ये करूँ, मतलब बोलते हैं ना कि एक सफ़ेद घोड़े पे बैठ के हमारे ज़िंदगी में एक राजकुमार या राजकुमारी आती है, वैसे ही कुछ इस पर्सन ने लिटरली आपको ऐसा एकदम स्टार टाइप फील कराया। ओके, आपको हील करने की लाइक ट्राई किया कि आपको हील करे। अगर आप किसी चीज़ से पीड़ित थे, किसी चीज़ पेन में थे, किसी हार्ट ब्रोकन अगर थे, आपको बहुत ऐसा लगा कि वाह मेरी विश पूरी हो गई, ये पर्सन, ऐसा पर्सन मेरे को मिल गया। ठीक है, इन्होंने मे बी आपको जब आप लाइफ में बहुत अकेले पड़ गए थे, बहुत लोनली फील करते थे, तब आपको एक मतलब दिस पर्सन केम इन योर लाइफ जब आप डाउन थे, और आपको बहुत सपने भी दिखाए हैं। आपको उस टाइम इस पर्सन ने आपको प्यार शो किया जब लिटरली ये पर्सन आपसे प्यार नहीं करते थे। ठीक है, वो एनर्जी फिर पहले भी निकल के आई है। मैंने बोला ना आपको कि ये पर्सन आपको ऐसा दिखा रहे थे कि मैं प्यार करता हूँ, बट दैट टाइम दे डिडंट रियली लव यू। ओके, एंड मतलब सपने बहुत दिखाए इस पर्सन ने आपको, जबकि वो वैसा कुछ फील नहीं करते थे तब। ओके, सो या अब फील करते हैं वो बोलते हैं ना कि ना ना करते प्यार, हाय मैं तो कर गया ऐसा ही कुछ हुआ है कि तब में भी उनको उतना प्यार नहीं था, बट हो गया। और एक गाना है ना कि रब्बा मैं तो कर गया हूँ, मेरा दिल बेकाबू कर गया, और इश्क़ दिल में भर गया, आँखों में वो ला 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 ला। वाह, इट हिट मी लाइक अ हार्ट अटैक व्हेन यू लेफ्ट मी। इसके बारे में और बताइए डिवाइन। ओके, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक में नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, एंड 5 ऑफ, ओ माय गॉड। अगर आपने इनको छोड़ा है या आपने इनसे ब्रेकअप किया, आपने इनको डिस्टेंस दिया, तो इनके लिए लिटरली हार्ट अटैक की तरह था वो। ये पर्सन उस चीज़ को सह नहीं पाए, बहुत डीप हीलिंग मोड में चले गए, या बहुत डीप मेंटल ओवरलोड हो गया इस पर्सन को। इनको ऐसा फील हुआ जैसे आपने इनको रिजेक्ट कर दिया, अबैंडन कर दिया, अब आप इनसे प्यार ही नहीं करते। तो इनको लिटरली हार्ट अटैक जैसा फील हुआ जब आपने इनको छोड़ दिया। मे बी इनको लगा मतलब इनका ना कहीं एक सेल्फ रिस्पेक्ट, या कह लो एक इनके ईगो पे हर्ट हो गया कि यार मुझसे दूर चली गई या मुझसे दूर चला गया, मे बी मैं उसको दे नहीं पाया जो वो चाहती थी। या होता है स्पेशली इफ़ यू आर अ गर्ल, एंड तो उनका मेल ईगो उनका हर्ट हो गया। ओके, वी वर इनकम्पैटिबल। इसके बारे में और बताइए, ऐसा क्यों फील होता है इस पर्सन को? गाइज मुझे अच्छे से कार्ड्स ही नहीं मिल रहे। ओके डिवाइन है प्लीज़। ओके, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे ऐसा लगता है कि आप में भी इस पर्सन के नज़र में ना आपकी छवि ऐसी है कि आप बहुत गुस्सा करते हो, या बहुत मतलब आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत इंडिपेंडेंट हो, आप बहुत रिजर्व्ड रहते हो, एंड देखिए इस पर्सन को ना एक्चुअली आप समझ में ही नहीं आए हो बेसिकली। कभी कभी इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उनमें बहुत इंटरेस्ट लेते हो, आप बहुत एफर्ट्स डालते हो, आप बहुत फ्रेंडली हो, आप हमेशा रिश्ते पे काम करने के लिए रेडी रहते हो, और कभी कभी इनको लगता है आप बहुत अलूफ रहने लगते हो, डिस्कनेक्ट हो जाते हो, या आप बहुत कंट्रोल करने लग जाते हो, एंड दैट इज़ वाई उनको ऐसा लगता है कि आप दोनों इनकम्पैटिबल हो। ठीक है, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, लेकिन इस पर्सन के नज़र में आपकी छवि कुछ और बनी थी, और बाद में आपने अपनी कोई और साइड शो करना शुरू कर दिया, या इनको आपके बारे में ऐसा फील होने लगा कि ये तो वैसा नहीं है जैसा पहले रहता था, या ये तो पहले जैसी रहती थी वैसी नहीं दिख रही है, ये चेंज हो गई। सो इट वॉज शॉकिंग टू दिस पर्सन, और इसीलिए इनको ऐसा फील होने लगा कि आप इनकम्पैटिबल हो। ठीक है, आई रीड द वर्ड्स यू रोट मी। इसके बारे में और बताइए डिवाइन। 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में 9 ऑफ कप्स है। आई डोंट नो वाई, बट ये मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि मतलब पहले मैंने जब ये कार्ड निकाला मुझे ऐसा लगता है आपने कुछ बहुत बुरा बोल दिया इस पर्सन को, जो ये बार बार पढ़ रहे हैं और बार बार इनको दुख हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ अच्छे समय के, जब अच्छा समय था आप दोनों के बीच में, आपने कुछ बहुत ही अच्छी अच्छी बातें करी है इस पर्सन से, जहाँ पे आपकी ऑब्सेशन दिखती है, आपका प्यार दिखता है, वही चैट वो रीड कर रहे हैं। ठीक है, और उनको अच्छा लग रहा है, या उनको कभी कभी ऐसा भी लगता है कि ये सब सच था या सिर्फ दिखावा था। ओके, तो ये डेफिनेटली चैट्स को रीड कर रहे हैं। आई हैड मैनी हार्ट ब्रेक्स सिंस वी ब्रोक। इसके बारे में और बताइए ये क्या है एग्जैक्टली। ओके,
4 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में है मैजिशियन। यस, मुझे ऐसा लगता है कि किसी किसी के लिए इनके करियर हिट हुआ है डेफिनेटली, और जिसकी वजह से इनको बहुत हार्ट ब्रेक फेस करना पड़ा। बट बाकी लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन ना इनके तरफ डेफिनेटली या तो ये किसी को अट्रैक्ट कर रहे थे अपनी तरफ, या किसी और रिलेशनशिप में जाने की कोशिश कर रहे थे। वो अपने मे बी ये बहुत चैरिज्मेटिक पर्सनालिटी है, बहुत कॉन्फिडेंस है इनके अंदर, और इन्होंने किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट तो किया, लेकिन चीज़ें वैसी गई नहीं जैसे जानी चाहिए थी, और उसके वजह से उनका बहुत हार्ट ब्रेक हुआ है। ठीक है, मतलब ये सोच रहे थे कि मैं किसी को भी पटा सकता हूँ, मैं किसी को भी पागल कर सकता हूँ अपने प्यार में, बट व्हेन दे ट्राइड थिंग्स डिडंट वर्क आउट, एंड उसकी वजह से उनका थोड़ा और ईगो हर्ट हो गया और थोड़ा और वो डिप्रेस हो गए। हाउ नाउ आई नो आई डिडंट हैव दीज फीलिंग्स फॉर एनीवन एल्स। इसके बारे में और बताइए डिवाइन, व्हाट डज दिस मीन? ओ माय गॉड, इतने कार्ड्स नहीं, सॉरी आई कांट टेक वेरी स्पेसिफिक कार्ड्स, वेरी स्पेसिफिक मैसेजेस आई वांट। वाओ, पेज ऑफ वॉन्ड्स, हायरोफेंट, टेम्परेंस। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि आप ना उनके लिए बने हो, लाइक रब ने बना दी जोड़ी, लाइक ऊपर से ये जोड़ी बन के आई है, एंड जो प्यार आपके साथ है, जो फीलिंग्स आपकी इनके लिए बहुत सिंसियर है, बहुत ही जेन्युइन है, और मे बी इन्होंने ट्राई किया फ्लिंजेस अलग अलग लोगों से बात करके, या किसी की तरफ अट्रैक्ट होकर, या कोई इनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा था, उनको भाव देकर भी देखा, सब कुछ कर देखा, बट सिंसियरिटी आपके प्यार में ही है। बाकी लोगों के साथ इनको बहुत टाइम पास वाली फील हुई, या बहुत कैजुअल फील हुआ, और आपके साथ बहुत बैलेंस्ड रिश्ता फील होता है इस पर्सन को। इट वॉज अ डिफ़िकल्ट डिसीजन। इसके बारे में और बताइए, कौन सा डिफ़िकल्ट था डिसीजन? ओके, द डेथ। सी अगेन द सेम एनर्जी। यहाँ पे इस पर्सन को अगर आपके साथ रिश्ता ख़त्म करना पड़ा, या रिश्ता ख़त्म हो गया, तो एक नई शुरुआत करना फ्रॉम बिगनिंग इनके लिए बहुत मुश्किल जा रहा है, या इनको आपको छोड़ना, या आपसे दूर जाना, आपसे बात ना करना, अपने आप को आपसे डिस्कनेक्ट कर लेना और वैसे ही रहने देना बहुत मुश्किल हो रहा है। ठीक है, इनके लिए डिसीजन इतना आसान नहीं था। अगर आपने इनको बोल दिया कि जाओ मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, तो इनको एक न्यू स्टार्ट करने में बहुत डिफ़िकल्ट जा रहा है, टू बी वेरी फ्रैंक। ठीक है, एंड बॉटम ऑफ द डेक में आई फेल्ट यू डिज़र्व बेटर देन समवन बेटर देन मी। इसके बारे में और बताइए। आई फेल्ट यू डिज़र्व समवन बेटर देन मी। ओके, और शफल है कार्ड्स कुछ, तो और भी शफल करते हैं, कोई मैसेज आना है तो आए। द मून, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, और बॉटम ऑफ द डेक में हैंग्ड मैन है। तो अगर ये पर्सन आपके लाइफ से गायब हो गए, गोस्ट कर दिया, दूर कर दिया, और किसी और किसी और के पास चले गए, या नहीं भी गए किसी और के पास, चीज़ें अगर स्टक हो गई, तो उस वक्त इनके माइंड में ये चल रहा था कि आप उनसे बेटर डिज़र्व करते हो, यू आर लाइक अ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यू डिज़र्व बेटर, आप बहुत अलग हो, आई डोंट नो वाई, बट फॉर सम रीज़न इस पर्सन को लगता है कि वो आपको वो नहीं दे सकते जो आप डिज़र्व करते हो या जो आप चाहते हो, एंड दैट इज़ वाई ऑल्सो उन्होंने मे बी आप पे गिव अप कर दिया। ठीक है, सो या कैसी लगी रीडिंग कमेंट्स में आप मुझे ज़रूर से बताइएगा। अगर आपको अपने रिश्ते के लिए रिचुअल करानी है, अगर आपको कोई क्रिस्टल प्रोडक्ट लेना है, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, नंबर्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। गाइज़, अभी ना गणपति गौरी चल रहा है, तो ऑलरेडी अगर आपने मेरे से बुकिंग ली है तो भी आपको लेट रीडिंग मिलेगी, या लेट टाइम पे चीज़ें अभी इस वक्त नहीं मिलेगी 2-3 दिनों तक। और अगर आप बुकिंग ले भी रहे हो तो भी आपको एक ध्यान रखना है कि क्योंकि मैं अभी ऑलरेडी जिन्होंने बुकिंग करी है उनके ही अगर मैं लेट दे रही हूँ तो आपके कितने लेट हो सकते हैं, तो वो ध्यान में रख के आप बुकिंग कराइए। हाँ, अर्जेंट रीडिंग कराते हो तो वो मैं तुरंत 3 दिनों के अंदर दे देती हूँ, लेकिन बाकी लोगों के लिए थोड़ा आपको पेशेंस रखना है मेरे साथ। ठीक है, सो कैसी लगी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो लाइक कमेंट। देखिए गाइज, मैं दिल से रीडिंग करती हूँ, बहुत ज़्यादा दिल से करती हूँ, और टाइम नहीं देखती हूँ। कभी कभी रीडिंग 10 मिनट में ख़त्म हो जाती है, तो कभी कभी अभी देखो 33 मिनट्स या 34 मिनट्स हो गए हैं। तो थोड़ा सा आप भी अप्रिशिएट करो, लाइक किया करो। मेरा गला पूरा सूख गया, लेकिन मैंने 1 मिनट भी रुक कर पानी पीना भी सही नहीं समझा, क्योंकि फ़्लो में होती हूँ, वो बात बोलनी होती है और फिर मैं पानी पीने लग जाऊँ तो मैं भूल जाती हूँ। सो एनीवे, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा एंड लव यू गाइज।